बहुत बड़ा गर्दन है तकरीबन, और इसी के अलावा बाकी तकरीबन परिंदों की तरह है। सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये नर शेर है और ये भी हिरन की एक किस्म है। प्यारे दोस्तों, वेलकम टू बहलपुर ज़ू। बहलपुर ज़ू में हम इंटर हो चुके हैं और आज मैं मुकम्मल तौर पर आप लोगों को बहलपुर ज़ू का विज़िट कराने वाला हूं। यहाँ पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं, यहाँ पर जो बर्ड्स के अक़साम पाए जाते हैं, यहाँ पर स्पेशली आज तो संडे का दिन है और संडे के दिन जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं उनके ख्यालात भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। लेकिन सबसे पहले बहलपुर ज़ू के बारे में मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि बहलपुर ज़ू पाकिस्तान का चौथा सबसे बड़ा ज़ू है। फर्स्ट नंबर पे लाहौर ज़ू आता है जो हमारे पाकिस्तान का नेशनल ज़ू है, और उसके बाद फिर कराची का ज़ू आता है, फिर इस्लामाबाद का ज़ू, और जो चौथे नंबर पर है ये बहलपुर का ज़ू है। इसमें तकरीबन 180 के लगभग मैमल्स पाए जाते हैं, और इसी के अलावा 600 से 870 के अक़साम तक बर्ड्स यहाँ पर पाए जाते हैं। मुख्तलिफ बर्ड्स यहाँ पर पाए जाते हैं और अभी आप लोगों को मैं विज़िट कराऊंगा। इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आपका मोस्ट फेवरेट जानवर एनिमल कौन सा है, उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आइए आगे विज़िट करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले अभी मैं आप लोगों को टूर कराऊंगा राइट साइड की तरफ से हम शुरू करेंगे, और इसके अलावा मैं ओवरऑल व्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊं। आप लोगों को देख सकते हैं ये बहलपुर ज़ू का ओवरऑल व्यू है। वो सामने गेट से हम इंटर हो चुके हैं। अभी हम जाएंगे राइट की तरफ से, और राइट की तरफ से जितने भी एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, वो आप लोगों के साथ हम शेयर करने वाले हैं। तो अभी आगे जाते हैं, आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। इसी के अलावा यहाँ बताता जाऊँ, संडे के दिन जो भी बहलपुर ज़ू का विज़िट करना चाहता है तो काइंडली संडे के दिन आया करो। संडे के दिन यहाँ पर बहुत टूरिस्ट यहाँ होते हैं, और जब लोग ज़्यादा होते हैं तो फिर और भी मज़ा आ जाता है। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक चिड़िया है उनका विज़िट कराऊंगा। जो सबसे पहले राइट साइड में सबसे पहले आता है सिल्वर फेजेंट। ये चिड़िया है जो कि चीन और जनूब मशरिक एशिया में पाया जाता है। इसका खुराक जो है फल है, बीज है, पत्ते और कीड़े मकोड़े, और इसकी जो उम्र है ये तकरीबन एवरेज उम्र 8 से 10 साल है, और इसकी जो वज़न होती है वो भी तकरीबन 2 से 3 kg होती है। वो सामने जो एक छोटे से रूम में अंदर गई है ये चिड़िया है, जो कि अभी मैंने इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसी के अलावा फिर ये दूसरा है गोल्डन फेजेंट। ये भी उनका एक किस्म है जो कि गोल्डन कलर में पाया जाता है। ये भी माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है। आप लोगों को मैं दिखाता जाऊँ इनके बारे में। अगर मैं इंफॉर्मेशन शेयर करता तो ये भी यूरोपीय और अमेरिकी रियासतों में पाया जाता है। इसका तकरीबन जो एवरेज उम्र है वो तकरीबन 5 से 6 साल है, और जो वज़न है इसका वो तकरीबन 550 ग्राम है। यानी कि इसका वज़न और दूसरे से थोड़ा सा कम है। आगे जाते हैं, मज़ीद इंफॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तभी हम आगे जाने वाले हैं। यहाँ पर एक दूसरा बर्ड है, ये भी उसी का तकरीबन फेजेंट जो परिंदा है उसी का एक किस्म है। अभी इसका भी आप लोगों को विज़िट कराऊंगा। तो यही है इसके जो मतलब पर है, ये काफ़ी लंबे है, आप लोग देख सकते हैं। माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत परिंदा है। इसी के अलावा ये देखो, ये भी फेजेंट का ही एक किस्म है। माशाल्लाह ये भी काफ़ी खूबसूरत है। ये भी 550 ग्राम इसका एवरेज वज़न होता है। इनकी जो उम्र होती है ये भी तकरीबन 3 से 6 साल इसका एवरेज उम्र होता है, और इसके अलावा ये भी माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है। आगे जाते हैं, मज़ीद इंफॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। आगे जाते हैं, यहाँ पर ये तो मोर है, सिंपली इसको तो हम जानते हैं, पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक चकोर भी है, पता नहीं गलती से आया होगा या बहलपुर ज़ू वाले ने खुद, इंतज़ामिया ने खुद डाला होगा। तो माशाल्लाह ये भी काफ़ी खूबसूरत है। अगर आप लोगों को दिखाई दे, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। इसकी आंखें बहुत खूबसूरत है। आगे जाते हैं, आगे मज़ीद इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसी राइट साइड से हम शुरू करेंगे और उसके बाद लेफ़्ट साइड पर जाएंगे। इसी के अलावा जो जंगल का बादशाह है वो भी राइट साइड पर आ रहा है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये मोर का एक दूसरा किस्म है जिसको पाइड मोर कहा जाता है, और इसकी जो एवरेज उम्र है वो 10 से 12 साल है, और इसकी जो एवरेज वज़न होती है 3 से 5 kg।
एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड में ये पाए जाते हैं, वियतनाम यहाँ पर ये पाए जाते हैं। माशाल्लाह ये भी काफ़ी खूबसूरत है। लेकिन जो वाइट वाले मोर है वो बहुत खूबसूरत है। मोर की मैं अगर बात करूँ, आगे जाते हैं। इसके अलावा जो कॉमन मोर है, जो मतलब कॉमनली पाए जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में, जिसका एक नेचुरल कलर है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये सामने, इसको कॉमन मोर कहा जाता है क्योंकि ये बहुत कॉमन है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। ये इंडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड में ये पाए जाते हैं। और इसके अलावा पल, कीड़े मकोड़े और मेंढक और चूहे वगैरह भी ये खाते हैं। ये है कॉमन मोर। माशाल्लाह ये भी काफ़ी खूबसूरत है क्योंकि जब ये पर हिलाते हैं तो इनकी खूबसूरती का नज़ारा और भी बेहतरीन हो जाता है। आगे जाते हैं, मज़ीद एनिमल्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यहाँ पर एक छोटा सा पार्क बनाया गया है इस ज़ू के अंदर, और यहाँ पर भी लोगों का काफ़ी रशकश है। इस तरफ देखते हैं, अगर इस तरफ मतलब कोई एनिमल्स ना हुई है तो फिर आगे जाएंगे। यहाँ पर ये देखो, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर मुख्तलिफ झूले लगे हैं चिल्ड्रंस के लिए और यहाँ के टूरिस्ट के लिए। जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं वो इससे इंजॉय कर सकते हैं। बहरहाल ये भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये देखो, और जिस तरह वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि संडे के दिन बहुत ज़्यादा तादाद में टूरिस्ट आते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं संडे के दिन। ट्रिप्स बहुत होते हैं स्टूडेंट्स के, स्कूल वाले हो गए, मदरसे वाले हो गए, और इसी के अलावा कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ वाले हो गए, ये भी यहाँ का रुख करते हैं क्योंकि संडे का दिन फ्री होता है और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ का विजिट करते हैं। प्यारे दोस्तों, अभी हम जंगल का बादशाह यानी कि जिससे हम लायन कहते हैं, उस कॉर्नर में हम आ चुके हैं। ये जो रूम्स है इसमें लायंस इस पिंजरे के अंदर मौजूद है। अभी मैं आप लोगों को इसका विजिट कराने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा एक ये है, लेकिन अच्छा वो एक अंदर है। अच्छा, मेरे ख्याल में ये जो अभी सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये नर शेर है, और इसके अलावा जो अंदर है जो अभी गोश्त खा रहा है वो मुझे मादा नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल में वो मादा है। अभी आगे जाएंगे, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर भी लाइन है, लेकिन ये बदकिस्मती से पिंजरे के अंदर अंदरूनी साइड में मौजूद है, इंटीरियर में है। बहरहाल आगे जाते हैं। प्यारे दोस्तों, ये देखो अभी लाइन हमारे सामने मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से थोड़ा सा अंदर है। मैंने बहुत इशारे किए लेकिन नज़दीक नहीं आ रहा। तो इसके बाद नंबर आता है टाइगर का। टाइगर, अगर टाइगर की मैं बात करूं तो टाइगर जो कि मशहूर है वो भी इसी वजह से है कि ये छलांग भी काफ़ी दूर तक लगा सकता है, और इसी के अलावा अगर भागने की बात की जाए तो दौड़ की बात की जाए तो ये दौड़ में भी बहुत तेज़ होता है। अभी जिस एनिमल के सामने मैं मौजूद हूँ ये है काला रीछ, जो कि जनूबी एशियाई ममालिक पाकिस्तान, चीन, रूस और जापान और इंडिया में पाया जाता है। यहाँ पर मुख्तलिफ तोते पाए जाते हैं, जिस तरह के ऑस्ट्रेलियन तोते हो गए, देसी तोते हो गए, और इनके अलावा ताज वाला तोता जिसके सर पर मतलब ताज जैसा निशान होता है वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। अगर मैं नज़दीक से थोड़ा सा दिखा दूँ तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत चीज़ है। अच्छा, यहाँ पर इसके मुख्तलिफ अक़साम इस चिड़ियाघर में पाए जाते हैं। और जो सेक्शन है जहाँ पर तकरीबन हिरन ही पाए जाते हैं उस सेक्शन में मैं आ चुका हूँ। ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये है चीतल हिरन, जो इंडिया, टेक्सास, हवाई और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में पाए जाते हैं। ये जो सामने भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये सांबर हिरन है। ये पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और चीन में पाया जाता है। तो एक बहुत ही खूबसूरत जानवर चीतल हिरन जिसे कहा जाता है। अभी ये जो सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये चीतल हिरन है, जो कि पाकिस्तान, इंडिया और टेक्सास मुख्तलिफ इलाकों में पाए जाते हैं, और इसकी जो एवरेज उम्र होती है 12 से 15 साल होती है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जानवर है, और ख़ासकर मैं अगर इसकी स्किन की बात करूँ, इसके स्किन के अंदर जो मतलब डार्ट्स और डिज़ाइन बने हुए हैं नेचुरली तौर पर बहुत अमेजिंग चीज़ है। तो अभी मैं आप लोगों को विज़िट कराने वाला हूँ शुतुरमुर्ग, जो कि
सबसे बड़ा परिंदा होता है माशाल्लाह। इसकी तो काफ़ी नज़दीक से व्यू आ रहा है, इससे मुझे ख़तरा भी लग रहा है क्योंकि ये इसके ने अभी कुछ खाया है। इसका नाम शुतुरमुर्ग है जो सबसे बड़ा परिंदा है। ये उड़ नहीं सकता क्योंकि इसका वज़न बहुत ज़्यादा होता है और इसी वजह से ये उड़ नहीं सकता। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं बात करूं तो इसके पर भी बहुत छोटे हैं, इतने बड़े बड़े नहीं होते। वज़न भी बहुत ज़्यादा है और अगर शेप की बात की जाए तो शेप से भी बहुत बड़ी है। इसका जो गर्दन होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, बहुत बड़ा गर्दन है तकरीबन। और इसी के अलावा बाकी तकरीबन परिंदों की तरह है लेकिन बस सिर्फ बड़ा है। और इसको ये एजाज़ हासिल है कि ये तमाम परिंदों में सबसे बड़ा परिंदा यही है। मेरे दोस्तों, स्पेशली तौर पर अगर मैं बात करूँ तो बहलपुर ज़ू में हिरन के और बहुत ज़्यादा अक़साम पाए जाते हैं। और अभी जो आप लोगों के सामने है ये ब्लू बेल जिसे कहा जाता है और इसके साथ साथ कुछ हिरन भी है। ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल में पाए जाते हैं और इसकी एवरेज उम्र 12 से 15 साल तक तो होती है। और ये जड़ी बूटियों वाले जितने भी जंगल आते हैं वहाँ इसका माहौल है, वहाँ पर ये रहते हैं। माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है। ये जो सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये काला हिरन है जो कि पाकिस्तान और इंडिया में स्पेशली तौर पर पाया जाता है। एवरेज उम्र इसकी 10 से 12 साल होती है और काफ़ी खूबसूरत चीज़ है। अगर स्पेशली मैं ब्लैक हिरन की बात करूँ तो ब्लैक हिरन काफ़ी खूबसूरत होता है, बहुत खूबसूरत चीज़ है ये ब्लैक हिरन। ये भी हिरन की एक किस्म है, लेकिन जो सबसे खूबसूरत वाली थी बदकिस्मती से वो नज़दीक नहीं आते। ये भी खूबसूरत है, इसी तरह बात नहीं है। लेकिन जो मोस्ट मेरे जो फेवरेट है वो जो दूसरे सेक्शन थे उसमें नज़दीक नहीं आ रहे थे और ये एक नज़दीक आया है, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इस परिंदे का नाम हवासल है और ये हवासल परिंदा जो है इसकी जो खुराक है ये मछली है। ये समंदरी मतलब जो मछली होती है वो मछलियाँ इसकी खुराक है, मछलियाँ खाते हैं। और अगर स्पेशली तौर पर यहाँ मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल में यहाँ पर मछली के अलावा इसको कोई और खुराक दिया जा रहा है क्योंकि मछली तो यहाँ पर लाना इसके लिए तकरीबन मुश्किल होगा। और उसके साथ साथ जो ब्लैक कलर में आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं वो बत्तख है। ये देखो उसके साथ बत्तख पाए जाते हैं। हवासिल की अगर मैं बात करूँ तो इसकी चोंच बहुत बड़ी होती है और ये तकरीबन पूरे मछली को एक साथ मुकम्मल तौर पर खाई जाती है। ये तीतर के अक़साम है। ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं इसमें काला तीतर भी मौजूद है और एक जो दूसरा है वो कामन तीतर है। तीतर की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान, इंडिया और स्पेशली अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं, लेकिन फिर वो मुख्तलिफ अक़साम के होते हैं। मतलब जहाँ पर भी पाए जाते हैं इसके अक़साम मुख्तलिफ होते हैं। इसकी जो एवरेज वज़न होती है, मुख्तलिफ अक़साम है इसकी, तो वो 400 से तकरीबन 450 ग्राम इसका जो वज़न होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एवरेज उम्र 7 से 8 साल तक होती है। प्यारे दोस्तों, ये जो सामने आप लोगों को प्यारे प्यारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, सिंध पंजाब का जो मेन बॉर्डर होता है वहाँ से आए हैं। तो आप लोग बता सकते हैं ज़ू के बारे में, आप लोगों का जो ज़ू आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा था, ज़बरदस्त था। अच्छा, यहाँ पर ज़ू के बारे में एक फीडबैक और एक मशवरा अगर आप लोग शेयर करना चाहते हो। यही है कि बहुत अच्छे जानवर है यहाँ पर, जानवर अच्छे अच्छे है। इसके अलावा हम यहाँ पर आए हैं, बहुत मज़ा आया है। इंशाल्लाह आगे भी आएंगे, आइंदा भी आओगे। आप लोग स्कूल की तरफ से आए हो या खुद? अच्छा, एकेडमी की तरफ से आप लोगों ने विजिट किया है। अच्छा, एकेडमी की तरफ से इन लोगों ने विजिट किया है। जिस तरह मैंने पहले बताया था कि स्कूल, एकेडमीज, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पर आते हैं। मेरे दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह किसी भी दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।